All right, beta. So today we will be discussing about standard deviation in case of discrete series beta. डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करने के फिर से तीन मेथड्स हैं, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। यही तीन मेथड हमारे इंडिविजुअल सीरीज में भी यूज़ हुए थे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। वही तीनों सेम मेथड्स आपके डिस्क्रीट सीरीज में भी यूज़ होंगे फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑब्वियसली फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ वेरिएबल दे रखा होता था। अब डिस्क्रीट सीरीज़ की बात की जा रही है तो यहाँ पर बेटा आपको वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन, then it will be very much important because कोई भी नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है that is expressed through frequency only. So first of all we will understand actual mean method in case of discrete series standard deviation estimation, then we will do direct method, इसके बाद करेंगे shortcut method. तो let's start with actual mean method बेटा। actual mean method discrete series में दो क्वेश्चन है, मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ के ये वाला क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस एक्चुअल मीन मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो बेटा क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको क्वेश्चन में बेटा मार्क्स दे रखे हैं और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं। तो बेटा मार्क्स हैं 5, 10, 15, 20 और बेटा 5 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने स्कोर करे हैं, 10 मार्क्स एक बच्चे ने स्कोर किए हैं, 15 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने स्कोर करे हैं, 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर करे हैं। तो बेटा ये तो एक्स और एफ हमें क्वेश्चन में मिल गया, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी में मिल गई। तो बेटा वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी पहले तो आप लोग वर्टिकली एक बार नोट डाउन कर लो। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है इसको एक बार ऑर्गेनाइज वे में वर्टिकली नोट डाउन कर लो ताकि आगे हमारे पास स्पेस होनी चाहिए बाकी चीज़ें नोट डाउन करने के लिए। तो बेटा जब हम बात करते हैं एक्चुअल मीन मेथड की तो हमें बेटा एक्चुअली मीन तो निकालना पड़ेगा बिकॉज एक्चुअल मीन मेथड इटसेल्फ सजेस्ट दैट यू हैव टू कैलकुलेट मीन। नाउ in order to calculate mean in case of discrete series beta you have to take out fx because बेटा 5 मार्क्स अगर दो बच्चों ने स्कोर करे हैं तो बेटा 5 और 5 कितने हो गए 10। बेटा 10 मार्क्स अगर वन स्टूडेंट ने स्कोर किया है तो बेटा 10। बेटा 15 मार्क्स अगर 4 स्टूडेंट्स ने स्कोर करे हैं दैट मेक्स इट 60। 20 मार्क्स अगर 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर करे हैं तो दैट मेक्स इट 60। कोई भी बच्चे के मार्क्स कितनी बार रिपीट हुए हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 मार्क्स स्कोर करे हैं तो बेटा 5 और 5 तो 10 हो गया ना, तो इसीलिए हम एफ एक्स कर देते हैं बिकॉज 5 दो बार आया तो उसका सम कितना हो गया 10। 10 एक बार आया तो उसका सम 10 ही रहेगा बेटा। 15 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं तो दैट मेक्स इट 60 है ना। तो टोटल मार्क्स कितने आए हैं पूरी क्लास के, अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड अप करते हैं तो 140 मार्क्स पूरी क्लास के टोटल स्कोर है। बेटा स्टूडेंट्स कितने हैं, 2, 1, 4, 3, तो बेटा 10 बच्चे हैं क्लास में तो 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था राइट। तो बेटा 140 टोटल स्कोर है उनका और बच्चे कितने हैं 10 बच्चे हैं तो एवरेज कितना स्कोर करा होगा सबने मिलके 14 मार्क्स का है ना। तो डिवाइड कर दो बस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ दैट मेक्स इट 14 बेटा। पर बेटा कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसके 14 मार्क्स आए हो एक्चुअली क्योंकि योर डिस्क्रीट सीरीज बेसिकली टेक्स एग्जैक्ट नंबर्स इन काउंटिंग सो 5, 10, 15, 20। तो बेटा अब देखो ये जो तीन बच्चे हैं, दो बच्चे जिनके एक सेकंड बेटा, ये जो दो बच्चे हैं जिनके 5 मार्क्स आए हैं और ये जो एक बच्चा है जिसके 10 नंबर आए हैं, इन तीनों बच्चों के बेटा देखा जाए तो मार्क्स 14 से कम है। और बेटा जो नीचे वाली कैटेगरी है 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 15 आए हैं, तीन बच्चों के 20 नंबर आए हैं, तो ये तो बेटा 7 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 14 से ऊपर है। तो आप ये देखो बेटा ये सारे मार्क्स डेविएट कर रहे हैं ना बेटा, जिन दो बच्चों के 5 नंबर आए हैं उन दोनों बच्चों के बेटा 14 से कम आए। इस बच्चे के भी 14 से कम है, इस बच्चे के भी 14 से कम है बेटा राइट। अब बेटा ये देखो कितने कम है, 9 मार्क्स कम है, 9 मार्क्स कम आ रहे हैं। पर बेटा क्योंकि बच्चे दो हैं तो बेटा इसको आपको ना बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई भी आगे चल के करना पड़ेगा, बट अभी नहीं, जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे तब बताऊंगा मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये जो 5 मार्क्स आए हैं दो बच्चों के, इन दोनों बच्चों के मार्क्स एवरेज मार्क्स से 9 से कम है, 9 से कम है बिकॉज बेटा 5 + 9 14 होता है ना, पर यहाँ तो 5 है। अब बेटा अब जैसे ये देखो 10 मार्क्स एक बच्चे ने स्कोर करे हैं तो इसके एवरेज मार्क्स से कितने मार्क्स कम आए हैं, 4 मार्क्स कम आए हैं तो -4। अब बेटा चार बच्चे हैं जिनके मार्क्स 15 आए हैं
तो बेटा इन चारों बच्चों के एक एक नंबर ज़्यादा आया है 14 से। फिर बेटा 20 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, तो इन तीनों बच्चों के बेटा 6 नंबर एक्स्ट्रा आ गए एज कम्पेयर टू द एवरेज मार्क्स that have been scored in the class. Now, if you will basically add up these values, you will get 0, because if you subtract variable with mean, then the sum that you will be getting will be 0. So that's why we square it. So beta 9 का 81, 4 का 16, 1 का 1, 6 का 36, right? नाउ बेटा आपको स्क्वायर करने के बाद जितने बार वेरिएबल रिपीट हुआ है उतनी बार उनकी डेविएशन भी रिपीट होगी। बेटा ये स्मॉल एक्स कैसे निकाला था आपने, एक्स माइनस एक्स बार करके, 5 माइनस 14 माइनस 9, 10 माइनस 14 माइनस 4, 15 माइनस 14 1, 20 माइनस 14 यहाँ पर बेटा 6, करेक्ट। नाउ स्क्वायर देम आउट एंड यू विल गेट स्मॉल एक्स स्क्वायर। ये वाला कॉलम बेटा x है, ये पूरा कॉलम स्मॉल x है, इस पूरे कॉलम का स्क्वायर करना है और ये स्मॉल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। नो बेटा ये आपका जो ये स्मॉल एक्स स्क्वायर बन के आया है, इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है आपको फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट है। तो 2 टाइम्स बेटा 81, अब यहाँ पर बेटा करा नहीं हुआ बट मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है बेटा। फिर इन दोनों को फिल करके भी ऐड कर लेना, मतलब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम बना लेना, ठीक है। फिर इसका जब आप सम करोगे इट विल कम आउट टू बी बेटा 290। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यू हैव टू टेक आउट अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। बेटा ये स्मॉल एक्स है, ठीक है, तो आई विल मेक इट स्मॉल एक्स स्क्वायर, डिवाइड इट विथ सिग्मा एफ। This you have to use for calculating standard deviation, right? This you have to use to calculate standard deviation. तो standard deviation is equal to sigma fx square upon sigma f। बेटा fx square का टोटल आया है 290 और बेटा सिग्मा f कितना है 10, तो 290 अपॉन 10 बेटा अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 को जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 5.38। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स बेटा अंडर रूट की मैं सेपरेट क्लास करवाऊंगा, अभी के लिए फ़िलहाल अंडर रूट 29 पे आप लोग छोड़ सकते हो। ये जिन बच्चों को आता है निकालना ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग निकाल के 5.38 पे छोड़ दो, बट मैं उसकी सेपरेट क्लास लूँगा कि हाउ टू सॉल्व दीज अंडर रूट्स, ठीक है। तो बेटा दिस वॉज एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल mean method in case of discrete series, this is the formula। एक्चुअल मीन मेथड में बेटा आपको मीन तो निकालना ही पड़ेगा। अब इससे एक सिंपल मेथड करते हैं सेम क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अब बेटा क्योंकि इसमें वैल्यूज बहुत छोटी छोटी दे रखी थी 5 10 15 20, तो इनका स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा 5 का 25, 10 का 100, 15 का 225, 20 का 400। तो बेटा आपको सिंपली इस x को स्क्वायर कर देना है व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट मेथड। जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो आपको इनका डायरेक्टली बेटा स्क्वायर कर देना है। नाउ बेटा प्लीज सी ओवर हेयर वी आर गिवन मार्क्स, हेयर वी आर गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ नोट देम वर्टिकली लाइक दिस, नोट डाउन करो। अब बेटा डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बोला था, मीन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके आपको मीन निकालना पड़ेगा व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट, क्योंकि दो मेथड सिर्फ एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, इन दोनों मेथड्स को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको बेटा मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन बेटा डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम उसको सिग्मा एफ के साथ ना, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट मीन। बेटा एफ एक्स करो, 5 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं तो 10 हो गया, 10 मार्क्स एक बच्चे ने स्कोर करा है तो 10 हो गया, 15 मार्क्स 4 बच्चों ने स्कोर करा 60। तो बेटा टोटल कितना हो गया, 140 मार्क्स पूरी क्लास ने मिलकर स्कोर करे। कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज मार्क्स हो गए 14 मार्क्स। नाउ जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, बट मीन के बाद बेटा एक काम और करना है, इनका जो स्क्वायर करोगे ना 5 का 25, 10 का 100, तो बेटा जो नंबर जितनी बार स्क्वायर हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से भी तो उनको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5 अगर 2 बार आए तो उसका एक्स स्क्वायर भी 2 बार ही होना चाहिए ना। 25 इंटू 250, 100 इंटू 100, 2 टू 5 इंटू 4 दिस। जिन बच्चों को मेरी पहली वाली बात नहीं समझ में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर 5 नंबर 2 बच्चों के आए हैं तो अगर बेटा आप 5 का स्क्वायर कर रहे हो, 5 का स्क्वायर कर रहे हो 25,
तो 25 भी तो बेटा 2 बार होना चाहिए, 50 होना चाहिए ना, तो बस इस रूल की वजह से हम एफ एक्स स्क्वायर करते हैं, राइट। तो बेटा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले कॉलम का टोटल कितना है, 2250 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बेटा सिग्मा एफ कितना था 10, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको मीन के स्क्वायर के साथ, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको मीन के स्क्वायर के साथ, और कर दो इसको अंडर रूट, इसको अंडर रूट, एंड यू कैन गेट योर standard deviation, you can get your standard deviation, all right। तो बस बेटा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 2250 सिग्मा एफ 10 माइनस मीन, बेटा ये मीन लिखना, मीन का स्क्वायर, ठीक है। 14 का 196 होता है, यहाँ पर 225 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा अंडर रूट 29 आ जाएगा, फिर से अंडर रूट 29 को सॉल्व करेंगे, 5.38 इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो नंबर्स हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करें तो ये आपकी अरिथमेटिक मीन के साथ जो कि 14 आया है, इसके साथ ऑन एन एवरेज कितना डेविएट हो रहे हैं, 5.38 मार्क्स से डेविएट हो रहे हैं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ इट्स डायरेक्ट मेथड, तो हमने इन्हीं नंबर का स्क्वायर कर दिया, वरना क्या कर रहे थे हम एक्चुअल मीन मेथड के केस में, हम इन सारे नंबर को 14 से माइनस कर रहे थे। अगर आपको याद है तो -9 एंड ऑल करके आपने कॉलम बनाया था लाइक दिस स्मॉल एक्स। यहाँ पर कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा इनका स्क्वायर कर दो, फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, और सम करके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके मीन के स्क्वायर से माइनस कर दो, एंड यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेटा सबसे बढ़िया मेथड में बताने जा रहा हूँ, जो कि है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बेटा, शॉर्टकट मेथड में आपको मीन निकालना ही नहीं, आपको एज्यूम करना है। तो इन मार्क्स में से जो भी मार्क्स आपका दिल करे उसको एज्यूम कर लो मीन वो निकल के आएगा। तो एज्यूम कर लेते हैं मीन 10 निकल के आएगा, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, और क्योंकि हमें एक्चुअल मीन निकालना नहीं, तो फिर बस यहीं से डेविएशन निकालना शुरू। डेविएशन की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए आप एक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो विद एज्यूम मीन, ध्यान रखना बेटा, एक्स माइनस ए करना है बेटा। 5 माइनस 10 -5, 10 minus 10 0, 15 minus 10 5, 20 minus 10 10, राइट बेटा। बेटा ये तो डेविएशन हो गया ज़ूम मीन के साथ। अब जितनी बार बेटा 5 आया है 2 बार, तो बेटा डेविएशन भी उसकी 2 बार ही तो आएगी, तो -10 होना चाहिए ना। सो वी डू इट फ्रीक्वेंसी इंटू डी, क्योंकि बेटा 5 एक बार थोड़ी आया, आपने 5 - 10 करके -5 लिखा, पर बेटा 5 तो 2 बार आए हुए हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, राइट। तो ये जो डी वाला कॉलम निकाला है आपने x - a करके, you have done x minus a बेटा, x minus a। now बेटा 5 minus 10 -5, 10 minus 10 0, 15 minus 5 5, 20 minus 10 10। now multiply this column d with your frequency, so 2 times -5 is -10, 0 times 1 is 0, 5 times 4 is 20, 10 times 3 is 30, fd आ गया बेटा। बेटा अब डी स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर इट आउट, 5 का 25, 0 का 0, 5 का 25, 10 का 100। अब बेटा जितनी बार डेविएशन स्क्वायर हुई है उतनी बार वेरिएबल भी उसका रिपीट हुआ होगा, राइट। तो 25 बेटा 2 बार है 50, 0 एक बार है 0, 25 4 बार है, मल्टीप्लाई किया 100, 100 3 बार है, मल्टीप्लाई किया 300। अब बेटा फॉर्मूला देख लो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और बेटा यहाँ पे एक स्क्वायर और यहाँ पे बेटा होल स्क्वायर, राइट। बेटा एफ डी स्क्वायर का टोटल कितना है 450, बेटा सिग्मा एफ कितना है 10, बेटा एफ डी इज 40, बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल है 10, अगेन बेटा 45 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, बेटा 29, सॉल्व इट आउट एंड 5.38। देख लो बेटा एक बार, मैं फिर आप लोगों को
स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा, इसको एक बार बेटा देख लो शॉर्टकट मेथड को अच्छे से, कॉलम्स याद होने चाहिए बस। आई विल क्लियर द स्क्रीन नाउ। देखो बेटा एक्चुअल मीन मेथड लिख दूँ, एक्चुअल मीन मेथड यहाँ पे, एक्चुअल मीन मेथड, दिस वाज बेटा एक्चुअल मीन मेथड। बेटा दिस वाज डायरेक्ट मेथड, I'll show you, wait, this was direct method and this was shortcut method। बेटा अगर क्वेश्चन में वैल्यूज छोटी छोटी हूँ जो हमने भी क्वेश्चन करा, देन गो विद डायरेक्ट मेथड, बिकॉज आप देखो इसमें 5 10 15 20, देन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड इज द मोस्ट सुटेबल वन। बेटा अगर वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो और डायरेक्ट मेथड नहीं लग रहा, देन गो विद शॉर्टकट मेथड। और बेटा अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई करा हुआ है कि आपको एक्चुअल मीन मेथड लगाना है, देन ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस आई रिकमेंड यू टू गो विद एक्चुअल मीन मेथड, अदरवाइज योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी व्हाट, शॉर्टकट मेथड। अगर क्वेश्चन में वैल्यूज छोटी है, देन यू कैन गो विद डायरेक्ट मेथड, and if the examiner is specifying that use actual mean method, then only you should go with actual mean method, otherwise stick to shortcut method or direct method only। I hope you understand what I'm trying to say, right? तो बेटा I'll stop the recording for discrete series, standard deviation। ठीक है बेटा, आई बिलीव सबने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब रिकॉर्डिंग रोकने से पहले आपको जो क्वेश्चन करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। बेटा क्वेश्चन इसमें से करना है अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 28। आई विल जूम इट, तीनों मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 28 एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड भी करना है इसमें। ठीक है, तीनों मेथड, तो थर्ड भी कर लेना डायरेक्ट मेथड, और करके मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजो। आई विल अप्रूव इफ़ इट इज़ करेक्ट और इट नीड सम करेक्शन। ठीक है, 28 बेटा 28। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर। सर जो हमने बीच में चैप्टर्स करे सर उनके टेस्ट कब होंगे, क्योंकि काफी टाइम से अभी टेस्ट अभी वगैरह अभी नहीं हो रहे। बताता हूँ, अभी बताता हूँ।